दर्शकों, जेके अपडेट प्राइम टाइम में मैं प्रशांत भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज के प्राइम टाइम में हम चर्चा करेंगे कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज और जो दूसरी अन्य सुरक्षा एजेंसियां हैं उनका बेहतरीन काम। कल नॉर्थ कश्मीर के बारामूला जिले में जम्मू कश्मीर पुलिस की सतर्कता से दो नाबालिगों को मिलिटेंट बनने से रोक लिया गया। 11 अप्रैल को दो OGWs को हिरासत में लिया गया था। उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने ये कबूल किया कि उन्होंने इलाके के दो बच्चों को, जो नाबालिग थे, उन्हें आतंकवादी बनने को मोटिवेट किया और वो लड़के इलाके से बाहर जाते उससे पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरकत में आते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया। बाद में पुलिस अधिकारियों और सैन्य अधिकारियों ने उनकी बाकायदा काउंसलिंग की और काउंसलिंग के बाद उन दोनों को उनके घर वालों के सुपुर्द कर दिया गया। तो एक बड़ी कामयाबी यह है कि दो नाबालिग बच्चों को वापस उनके घर पहुंचा दिया गया आतंकवादी बनने से रोककर। इस वाकये से यह भी सामने आया कि आतंकवादियों के जाल में जो वो दुष्प्रचार कर रहे हैं सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर गुमराह करने के लिए, तो अब युवा उनके जाल में फंस नहीं रहे हैं, तो इसलिए वो नाबालिगों को फांस रहे हैं और उन्हें मिलिटेंट बनने को मोटिवेट कर रहे हैं। हम बार बार कह चुके हैं और यही चीज जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं कि अभिभावकों को, पेरेंट्स को अपने बच्चों पर खास निगाह रखनी चाहिए ताकि वो देश विरोधी तत्वों के बहकावे में आकर गुमराह होकर आतंकवाद की राह पर ना चलें। इसी तरह की एक कामयाबी NIA को मिली है। NIA ने बांडीपुरा में एक टीचर को अरेस्ट किया है। यह टीचर न सिर्फ कश्मीर में बल्कि इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के जरिए पूरे देश में जिहादी मानसिकता को मजबूत करने में लगा हुआ था। वह युवक युवतियों को मोटिवेट करता था कि वो आतंकवादी बन जाएं। यह जो टीचर गिरफ्तार किया गया, अल्ताफ अहमद राथर, इसकी जांच में यह खुलासा हुआ कि वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तोयबा के भर्ती मॉड्यूल का एक अहम हिस्सा है और उसने ना जाने कितने युवाओं के दिलो दिमाग में जहर भरा, उन्हें हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काया। इस केस से जुड़ी एक और अहम जानकारी कि एक तानिया नामक युवती थी, पश्चिमी बंगाल के नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली। उसे भी इस अल्ताफ राथर ने अपने जाल में फंसाया और उसे युवाओं को जिहादी मानसिकता का पाठ पढ़ाने को प्रेरित किया और उस युवती ने अपने कांटेक्ट में आने वाले युवाओं को भारत के खिलाफ तथाकथित जिहाद में शामिल होने को मोटिवेट किया। हालांकि तानिया को गिरफ्तार कर लिया गया था और जब उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स की बारीकी से जांच पड़ताल की गई तो उससे अल्ताफ राथर का पता लगा कि वो कितना अपना जाल फैला चुका है और किस तरीके से वो काम कर रहा है लश्कर के लिए, नए आतंकवादियों की भर्ती के लिए। सुरक्षा बल और इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार बेहतरीन तालमेल के साथ काम कर रही हैं, जिसकी वजह से सुरक्षा बलों को काफी कामयाबियां कश्मीर में पिछले दिनों में मिली हैं। सुरक्षा बलों ने, इन्वेस्टिगेशंस एजेंसीज ने और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने
अपनी रणनीति में पूरी तरह बदलाव कर लिया है। अब आतंकवादियों से ज्यादा आतंकवादियों के मददगार यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स को पहचान कर उन्हें लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर हम पिछले कुछ दिनों की बात करें यानी 1 जनवरी से अभी तक की, तो दर्जनों OGWs को हिरासत में लिया गया है। उनसे न सिर्फ हथियार और गोला बारूद बल्कि आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई है, जिसकी मदद से वो युवाओं को गुमराह करते थे। जहां एक तरफ सुरक्षा बलों को लगातार कामयाबियां मिल रही हैं आतंकवाद के खिलाफ जंग में, वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना ने भी एक अहम बदलाव किया है अपने रोजमर्रा के कामकाज में। भारतीय सेना ने कश्मीरी आवाम से करीबियां और बढ़ाने के लिए कुछ अहम बदलाव किए हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कश्मीर में जब भी कोई आर्मी कॉन्वॉय जाती है तो उसमें सबसे आगे जो व्हीकल होता है उस पर एक रेड फ्लैग लगा होता था, लेकिन अब उस रेड फ्लैग की जगह ब्लू फ्लैग आ गया है, नीले रंग का झंडा आ गया है। क्योंकि सेना का मानना है कि जो लाल रंग है वो हिंसा की ओर इशारा करता है, खून की खराबे की ओर इशारा करता है, इसलिए उसको बदलकर अब नीले रंग का झंडा लगा दिया गया है। इसी के साथ ही जो आर्मी कॉन्वॉय जाती थी उसमें जो लोग सैनिक व्हीकल्स पर बैठे होते थे या जो रोड ओपनिंग पार्टी होती थी वो डंडे लेकर चलती थी। उन डंडों को इस्तेमाल किया जाता था सड़क पर चल रहे दूसरे वाहनों को हटाने के लिए, लेकिन अब डंडों की जगह सीटी का इस्तेमाल किया जाएगा, विसिल का इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि आम लोगों को जो एक दहशत है सैनिकों के प्रति वो कम की जा सके। इसी तरीके से जहां कश्मीर में जगह जगह ग्रेनेड हमले रोकने के लिए जो जाल लगाए जाते थे, चाहे वो सुरक्षा बलों के नाके हों या पिकेट्स हों या आर्मी कंटोनमेंट के आसपास का एरिया हो, वहां पर जो सुरक्षा जाल लगाए जाते थे उन जालों को हटा दिया गया है। उन दीवारों पर अब कश्मीर के उन बच्चों की तस्वीरें उकेरी जा रही हैं जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए हैं और न सिर्फ अपना बल्कि कश्मीर का नाम भी रोशन किया है। उन दीवारों पर अब उनके चेहरे चमकते हुए अन्य युवाओं को, अन्य बच्चों को यह संदेश दे रहे हैं कि आओ हमारे साथ आओ, हम एक नया कश्मीर बनाएंगे। इसके साथ ही दीवारों पर कश्मीर से संबंधित कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। आर्मी व्हीकल्स पर अच्छे स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, उन पर कश्मीर की खूबसूरती को दर्शाती तस्वीरें लगाई जा रही हैं। ये कुछ अहम बदलाव हैं जिनकी मदद से सेना अब आम नागरिकों में जो एक खौफ होता है सैनिक को लेकर, उस खौफ को दूर करने की कोशिशों में जुटी है। इससे अवाम और सेना के बीच जो करीबी संबंध हैं वो और मजबूत होंगे। इसके साथ ही जो खौफ सेना को लेकर देशद्रोही तत्वों और आतंकवादियों में होना चाहिए वो अब जनता में नहीं रहेगा, ऐसा सैन्य अधिकारियों का मानना है। इसलिए सेना ने ये अहम बदलाव किए हैं। इस तरीके से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF समेत सभी सुरक्षा बल, इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां और अन्य सुरक्षा एजेंसियां जिस तरीके से काम कर रही हैं लगातार, उससे ऐसा आभास मिलने लगा है कि कश्मीर में बहुत जल्द शांति की बहाली होगी और वहां लोग बिना किसी खौफ के रह सकेंगे। तो दर्शकों, आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। GK अपडेट रहे हमारे साथ।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।